हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव माधव आनंद ने कहा कि 2026 में प्रस्तावित परिसीमन को लेकर उनकी पार्टी गंभीर है और इसे जन आंदोलन का रूप देगी। दरभंगा सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि बिहार समेत उत्तर भारत के राज्यों के साथ पिछले 50 वर्षों से अन्याय हो रहा है, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 82 और 170 के तहत हर जनगणना के बाद लोकसभा और विधानसभा सीटों का पूर्ण निर्धारण किया जाता है, लेकिन 1976 की परिसीमन को फ्रीज कर दिया गया, जिससे बिहार और उत्तर भारत को भारी नुकसान हुआ। माधवन आनंद ने कहा कि आज दक्षिण भारत में एक लोकसभा सीट पर 21 लाख की आबादी है, जबकि उत्तर भारत में 31 लाख से अधिक आबादी पर एक सांसद है। यह एक वोट एक मूल्य के संवैधानिक सिद्धांत का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि अगर आबादी के आधार पर सीटों का निर्धारण होता है तो बिहार में को 40 की जगह करीब 60 लोकसभा सीटें मिलनी चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार में मांग की कि 2026 के परिसीमन में आबादी के आधार पर सही प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किए जाए। साथ ही उन्होंने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि अगर यह काम पहले किया जाता तो आज बिहार के पास और 20 सांसद होते। पार्टी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा द्वारा इस मुद्दे को लेकर जन आंदोलन छेड़ने का निर्णय लिया जाने की बात करते हुए उन्होंने बताया कि 25 मई को रोहतास के विक्रमगंज और 8 जून को मुजफ्फरपुर में संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली का आयोजन किया जाएगा। माधवानंद ने जनता से अपील की है कि वे इस लड़ाई में राष्ट्रीय लोक मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा का साथ दे, ताकि बिहार को उसका वाजिब राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सम्मान मिल सके। आगे देखिए और क्या कुछ कहते नजर आए। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे आज हमारी पार्टी बिहार के सभी जिलों में 38 जिलों में एक दिन लगभग एक समय में हम लोग प्रेस वार्ता करने का जो है निर्णय है। हम लोगों ने अभी संकल्प लिया है कि उसको जन जन तक पहुंचाना है। वह है परिसीमन से जुड़ा हुआ मुद्दा, जिसको इंग्लिश में डिलिमिटेशन बोलते हैं। यह राजनीतिक विषय नहीं हो सकता है, क्योंकि मीडिया का ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। चुनाव का वक्त है कि कौन सी पार्टी कितने सीट पे लड़ेगी, उसको जानने की ज़्यादा इच्छा होती है। गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं, उसको बात जानने की इच्छा होती है। लेकिन ये एक जनहित से जुड़ा हुआ वो मुद्दा है और आप लोगों से, सभी लोगों से मेरा आज आग्रह होगा कि इस गंभीरता को समझते हुए आप लोग भी समझिएगा। डिलिमिटेशन एक संवैधानिक प्रक्रिया है और अपने संविधान की एक मूल आत्मा है, एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य। यही मूल आत्मा है अपने संविधान का। और संविधान में इस चीज़ की व्याख्या की गई है कि 10 साल के बाद जनगणना होता है और जनगणना के बाद परिसीमन डिलिमिटेशन का प्रावधान है। आप लोग को याद होगा 1951, 1961, 1971 तक जो है डिलिमिटेशन का काम हुआ। जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, 1976 में इमरजेंसी लागू हुआ और इमरजेंसी के टाइम में ही उस डिलिमिटेशन को फ्रीज कर दिया गया कि इससे आगे सीट नहीं बढ़ेगी। उसको 25 साल तक के लिए फ्रीज कर दिया गया। 2001 में भी उसको आगे बढ़ाने का काम हुआ। जनगणना कोविड के कारण नहीं हो पाया। अब 2026 में केंद्र की सरकार ने जनगणना कराने का, जातिगत जनगणना कराने का फैसला लिया है और 2026 में वो 25 साल भी पूरा हो रहा है, जहां डिलिमिटेशन की जो है अब होनी चाहिए। जो संविधान की जो मूल धारणा है, संवैधानिक आयोग का गठन, डिलिमिटेशन आयोग का गठन और उसके अकॉर्डिंग परिसीमन का काम होना चाहिए। समस्या सुनने में तो बड़ा आसान लगता है कि 2026 में होना है, हो ही जाएगा, लेकिन इतना आसान नहीं है। अभी से ही दक्षिण भारत की कुछ बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो इसके विरोध में खड़ा है, जो नहीं चाहती है कि डिलिमिटेशन की प्रक्रिया पुनः स्टार्ट हो। उसके पीछे भी उनका कारण है, तर्क है कि अगर डिलिमिटेशन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी तो दक्षिण भारत में हो सकता है सीटों की संख्या कम हो जाए और उत्तर भारत में सीटों की संख्या ज़्यादा हो जाए। यह उनका तर्क है और वो अपना हक को नहीं मानना चाह रहे हैं। लेकिन हम लोग कह रहे हैं कि आपने अपना हक तो ले लिया। 1951, 1961, 1971 में आपने अपना हक लिया। अगर आप पूरा आकलन करेंगे, जो प्रेस विज्ञप्ति जिलाध्यक्ष जी आप लोग को देंगे, मैंने पूरा उसमें विवरण दिया है कि उस समय दक्षिण भारत की आबादी लगभग 300 गुना बढ़ी है, लेकिन उत्तर भारत खासकर हिंदी भाषी बेल्ट में जनसंख्या नहीं के बराबर उस रेशियो में नहीं बढ़ा है। उस समय आपने लाभ ले लिया और उस समय जनसंख्या हम लोगों का क्यों नहीं वृद्धि हुई,
उसके पीछे भी रीजन था कि आज़ादी के बाद सबसे अगर शोषित वंचित अगर रहा है तो अपने हिंदी भाषी प्रदेश के लोग ही रहे हैं। उस समय इतना अवेयरनेस भी नहीं था, महामारी का प्रकोप था, प्लेग था, बहुत सारे राहुल दादा हम फोटो मारने के 1000 लेते हैं, मतलब हल्का सीधे मार देते हैं। ठीक है, अच्छी भी देखो।